हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पूर्व मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से जुड़ी विशल ब्लोअर ऑडियो टेप्स में छेड़छाड़ और संशोधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने विश्वविद्यालय की यह रिपोर्ट अदालत में पढ़ी। दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अदालत को बताया गया कि लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों की जमानत पर अपराध की गंभीरता को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में खड़गे और तेजस्वी ने पीएम मोदी के कट्टा बयान पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के इस दावे को खारिज किया कि आरजेडी ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद छीन लिया, जिससे महागठबंधन में दरार पड़ी। तमिलनाडु में नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन ने कहा कि मौजूदा मतदाताओं को भी अपने नाम बनाए रखने के लिए पुनः पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जल्द ही सरकारी भवनों और संस्थानों के परिसरों में स्टे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए नियम जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने की जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका तहरीन पूनावाला मामले में शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर दायर की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस दावे को झूठा और हास्यास्पद बताया कि आरजेडी ने कांग्रेस से बिहार का मुख्यमंत्री पद छीन लिया। खड़गे ने कहा कि बिहार में आरजेडी की भूमिका को लेकर पीएम मोदी के आरोप बेबुनियाद हैं, खासकर 6 और 11 नवंबर के चुनावों से पहले। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता कल्याण योजनाओं पर निर्भरता और शासन सुधारों के बीच चुनाव का बड़ा फैसला करेंगे। देश में बहुआयामी गरीबी की सबसे ऊंची दर झेल रहे बिहार में बदलाव की उम्मीदें जनता के बीच स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के नियम बनाने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो शैल राजनीतिक दलों को निरस्त करे और दोषासिद्ध व्यक्तियों को नए दल बनाने या पदाधिकारी बनने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर के अंतरिम आदेश में वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरडीआई फंड की शुरुआत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस फंड की नोडल मंत्रालय है, जो 2 स्तरीय फंडिंग संरचना के तहत संचालित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने नवविचार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड लॉन्च करने की घोषणा की। नो बीजेपी पहल के तहत विदेशी राजनयिक चुनावी राज्य बिहार का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू की गई नो बीजेपी पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल 2025 3 नवंबर से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध तैयारी को मजबूत करना है। यह अभ्यास स्थल, वायु और समुद्री अभियानों के एकीकृत संचालन और पारस्परिक समन्वय को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। लद्दाख के लेह में 31 अक्टूबर के बाद से सांसद को छोड़कर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। हिल काउंसिल का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए चुनाव गृह मंत्रालय व नागरिक समाज समूहों के बीच बातचीत के बाद ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड लॉन्च करेंगे। आईसीएमआर ने भारत में निपाह वायरस के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए इच्छुक पक्षों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। यह कदम उच्च मृत्यु दर वाले निपाह प्रकोपों से निपटने के लिए स्वदेशी तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेटर एक नए युग में कदम रख चुकी हैं। WPL ने हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा को घर घर में मशहूर बना दिया है और अब वर्ल्ड कप जीतने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।
अबू धाबी में तेल सम्मेलन आयोजित किया गया, जबकि ओपेक प्लस ने 2026 की पहली तिमाही के लिए प्रस्तावित उत्पादन बढ़ोतरी को रोक दिया। ओपेक प्लस में संगठन के प्रमुख सदस्य देशों के साथ रूस के नेतृत्व वाले बाहरी देश भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे वेनेजुएला के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन मादुरो के दिन अब गिने चुने हैं। अमेरिका में ड्रग आरोपों का सामना कर रहे मादुरो ने वॉशिंगटन पर तेल कब्जाने के लिए शासन परिवर्तन का बहाना बनाने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान में भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। भूकंप का केंद्र खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में था और इसकी गहराई 28 किलोमीटर मापी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके कार्यकाल के दौरान ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन के हमले की स्थिति में वे ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना भेजेंगे, तो उन्होंने जवाब देने से परहेज किया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान अपने परमाणु संयंत्रों का पुनर्निर्माण करेगा। अमेरिका ने जून में उन ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे जिन्हें वाशिंगटन ने परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा बताया था। रूस ने डूम्सडे ड्रोन ले जाने वाली नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पनडुब्बी जल आधारित हथियारों और रोबोटिक सिस्टम से लैस होगी, जो रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हसीना सरकार के पतन के बाद से राजनीतिक हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, एक मानवाधिकार समूह ने रिपोर्ट में बताया। रिपोर्ट के अनुसार 40 लोगों की संदिग्ध अपराधों में कथित फर्जी मुठभेड़ों में मौत हुई, जबकि 153 लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। अक्टूबर में घरेलू मांग बढ़ने से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में तेजी दर्ज की गई है। PMI रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। उत्पादन वृद्धि की रफ्तार अगस्त के समान रही, जो पिछले 5 वर्षों में संयुक्त रूप से सबसे तेज स्तर है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। TCPL का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 10.7% बढ़कर 406.5 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी के भारत कारोबार से आय वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17.6% बढ़कर 3,122 करोड़ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एनवीडिया का ब्लैकवेल AI चिप दूसरे देशों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाते समय कहा, नया ब्लैकवेल चिप बाकी सभी चिप से 10 साल आगे है, लेकिन हम यह चिप दूसरों को नहीं देंगे। भारत बायोटेक ने सेल और जीन थेरेपी पर केंद्रित नई CRDMO इकाई न्यू सेलियन थ्योरोपेटिक की स्थापना की है। हैदराबाद स्थित यह सहायक कंपनी उन्नत स्वास्थ्य समाधान और अनुसंधान निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने पर काम करेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।